हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की मैथ है, जिसका चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, और एक से उसकी जो है एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, इस 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यदि आप अपनी मैथ की एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो स्टडी एज चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, दूसरी बात ये कि हर क्लास की पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हर क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहता है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको हर क्लास की पीडीएफ और वीडियो मिलती रहेगी। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, है ना। जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, उसकी डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़, और ये भी बताना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहला देखो, ये दिया गया है 36/100, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है कि 36/100, इसे हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम ये होता है कि ये डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो 36 ये न्यूमिनेटर है, तो इस न्यूमिनेटर में हम डिनोमिनेटर कितना है 100, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ देखिए ये 100 है और यहाँ कितना है 36, तो 36 जो है ये 100 से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो 0 बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, डेसिमल। तो 0 पॉइंट हम यहाँ पे लगा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये कितनी मरतबा जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 300। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस कर देते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, 6 में से 0 निकाला 0, और 3 में से 3, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि ये 60 है ना, 60 ये छोटा हो जा रहा है किससे, 100 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। चूँकि हमने डेसिमल को पहले बढ़ा लिया इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 6 बार जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 600। ठीक है, अब यहाँ से हम डिवाइड माइनस करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ क्या बचेगा 0, है ना। ये 0 क्या बचे, 600 में से 600 निकालेंगे तो हमारा ये जो रिमाइंडर बचता है कितना, 0। तो रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल, ये जो हमारा डिवीज़न ये पूरी तरह से फिनिश्ड हो गया है। तो यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ रहा है 0.36, ये डेसिमल फॉर्म आ गई। अब ये कैसा एक्सपेंशन है, तो जब रिमाइंडर 0 बचे, मतलब ये कि हमारा जो ये डिवीज़न है ये पूरी तरह से फिनिश हो जाए, तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हम इसको कहेंगे कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होगा 1/11, है ना। सेकंड है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है 1/11, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, हम 11 से 1 में डिवाइड करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे कि 1 में 11, ये हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर, यहाँ हम डिवाइड करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे देखिए 1 है, 11 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने एक 0 पॉइंट लगा करके क्या किया है, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अभी भी ये क्या है हमारा 10, ये भी छोटा है 11 से। अब हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक 0 और बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे एक 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे, है ना। अब 11 9 जा कितना होता है 99। अब यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे, माइनस 100 में से 99 निकालेंगे कि कितना बचेगा 1। ठीक है, अब चूँकि हमने डेसिमल को बढ़ा लिया है ना, डेसिमल यहाँ पे लगा लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी भी यहाँ 11 और यहाँ 10 है, छोटा है, तो अब एक 0 हमें और आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे, फिर हमारा कितना जाएगा 9 बार। तो 11 9 जा 99। अब देखिए 100 में से 99 निकालोगे कितना बचेगा, 1 बचा। अब देखिए हम 1 से शुरू कर रहे थे ना, और 1 पे आके ख़त्म हो रहे हैं, 1 पे आके यहाँ पे रुक जा रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो ये जो है रिपीटेशन ये चलता रहेगा ना, ये डिवीज़न हमारा कभी फिनिश नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और हमारी वैल्यू ये 0909 ये क्या होगी, ये रिपीट होती रहेगी। इस तरीके से यहाँ पे 090909 आता रहेगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा कि 0.0909, ऐसे लिखिए, है ना। या देखिए 0909 ये रिपीट हो रही है ना, 2 डिजिट, तो हम इसको 0.09 ये लिखेंगे और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, मतलब ये कि 0909 आता रहेगा। तो चूंकि ये रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, और हमारा ये जो डिवीज़न है ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो इसलिए कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और रिपीट हो रही है डिजिट, तो कैसा हो जाएगा, ये रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड है ना, थर्ड क्या है,
कि 4 होल 1/8। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, इस 8 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। अब इसका न्यूमिनेटर कितना है 1, इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे, बाई कितना हो गया 8। तो 32 और 1 कितना आ जाएगा 33/8 जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 33/8। अब इसको हमें लाना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए 33 है ना न्यूमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कितना है 8, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 8 4 जा 32। अब 33 में से 32 निकाला, कितना बचेगा। अब यहाँ हम पॉइंट लगाया और यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देगा, है ना, तब डिवीज़न जाएगा। तो 8 1 जा 8, 10 में से 8 निकाला, कितना बचा 2। पॉइंट चूँकि हमने बढ़ा चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 20 में से 16 निकाला, कितना बचा 4, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हमने बढ़ाया तो यहाँ ज़ीरो बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 40 में से 40 निकाला, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0। रिमाइंडर बेटा 0 बच रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पे डेसिमल 33/8 का कितना आ रहा है 4.125। ये डेसिमल फॉर्म है और ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर कितना बच रहा है 0 बच रहा है ना हमारा पूरा डिवीज़न ख़त्म हो जा रहा है, इसलिए कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए ये फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ कितना है 3/30, इसका डेसिमल फॉर्म लाना है ना। अब आपको हमने बता चुके हैं कि देखिए 3 में हम कितने से 13, डिनोमिनेटर है 13, इससे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ 13 है, तो ये छोटा है ना, तो यहाँ पे क्या हमें बढ़ाना पड़ेगा, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो हम 0 पॉइंट लगा देते हैं। ये 2 बार जाएगा, कितना आएगा 26। अब देखो 10 में से 6 निकाला, कितना बचा, यहाँ 4 बच जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे, है ना, चूँकि पॉइंट हम लगा चुके हैं। 3 बार जाएगा, आएगा 39, 40 में से 39 निकाला, 1 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा लेंगे, अभी 10 हुआ है और ये कितना है 13, अभी भी छोटा है, एक 0 और बढ़ा लेंगे हम। जब एक 0 हम यहाँ बढ़ाएंगे तो एक 0 हमें यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब ये जाएगा कितनी बार, 7 बार। अब 100 में से 91 निकालोगे, कितना बचेगा 9। यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, एक 0 है ना, पॉइंट लगाया। अब ये जाएगा हमारा 6 बार। तो हो जाएगा 10 में से 8 में कितना बचेगा 2। अब यहाँ हम 0 बढ़ा लिया, अब देखो कितनी बार जाएगा 9 बार। कितना बचा 3। अब देखो हम कहाँ से शुरू हुए थे, 3 से हमने शुरू किया था, 3 पे आकर के रुक गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिजिट है 2 3 0 7 6 9, यही जो हमारी ये बार बार क्या होगी, रिपीट होती होगी। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो 13/3 का कितना आ गया है, तो 0.23079, ठीक। और ये चूँकि ये डिजिट हमारी क्या कर रही है, रिपीट हो रही है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, बार, यानी कि ये डिजिट हमारी बार बार रिपीट होगी। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, ये रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5th कितना है 2/11, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो 2 में हम 11 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, है ना। 2 है, यहाँ 11 है ना, 2 छोटा 11 बड़ा है, तो यहाँ पे हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ाने के लिए हम यहाँ 0 पॉइंट लगा देते हैं, है ना। तो कितनी मरतबा जाएगा, 1 बार जाएगा। 20 में से हम 11 निकाल दें तो कितना बचेगा 9। अब देखो 9 ये छोटा हो गया ना, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है। ये जाएगा हमारा 8 बार। कितना बचा 2।
फिर आगे ले जाने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगाना, फिर हमारा जाएगा 1 बार, है ना। देखो कितना बचा 9, है ना। फिर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर ये जाएगा कितनी बार 8 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब देखिए हमने कहाँ, देखो यहाँ पे 2, हम 2 से शुरू किए थे और 2 पे आके यहाँ रुक जा रहे हैं, फिर यहाँ पे आकर के हमने 2 से रुक जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 पॉइंट के बाद ये 1818 यही क्या करेगी, ये हमारी रिपीट होगी बीच बार बार। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना आएगा 0.18, है ना। ये 18 क्या कर रही है, रिपीट हो रही है। क्योंकि डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और कैसा है, ये रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 6 छठा है ना। कितना है 329/400। इसको हमें क्या लाना है, डेसिमल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 329 में हम 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 400 है ना ये, और ये कितना है 329 है। क्योंकि ये ज़्यादा होना चाहिए इसलिए हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। तो 0 बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना होगा। अब ये कितनी मरतबा जाएगा, 400 का टेबल आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं है, 4 का याद है ना। तो 4 का देखो 32 कितनी बार में आएगा, 8 बार में आएगा। यहाँ हमने लिखा 32 और ये 2 0 हम आगे बढ़ा लेंगे। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लो, यहाँ जाएगा देखिए 0, 9 में से 0 निकाला 9, और ये 2 में से 2, 3 में से 3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है, यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 4 2 जाए 2 बार जाएगा, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा, 4 के आगे 2 0 है तो यहाँ पे हम 2 0 लगा लेंगे, 0 0, और 9 में से 8 निकाला हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें देखो 100 है, ये 400 है, तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया है। अब ये कितनी मरतबा जाएगा, ये गया 4 2 जो 8, और ये 2 0, कितना आ गया 800, 0 0 में से 0, 10 में से 8। अब यहाँ पे देखो एक हम 0 बनाएंगे तो 4 5 जो 20 होता है, और 2 0 में बढ़े 2000 में से निकालेंगे कितना बचा है 0। अब रिमाइंडर 0 बच गया है ना, रिमाइंडर 0 बच गया तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। और 329/400 का क्या आ रहा है, 0.8225, और ये कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग है।